everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the role of pH in our everyday life. pH का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको. अब वो क्या रोल प्ले करता है हमारे आए दिन में, ठीक है. और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे pH ऑफ सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स के बारे में, जैसे न्यूट्रल है तो क्या है, एसिडिक है तो क्या है और बेसिक है तो क्या है, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. pH के बारे में सब जानते हो. व्हाट इज pH? इट इज बेसिकली द पावर of, or you can say potential of hydrogen या H plus. H plus का कितना कंसंट्रेशन है दैट डिफाइंस pH. और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आना, ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले ये रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. सबको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रिमेंबर, HCl पाया जाता है. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, ठीक है. कैसे काम करता है देखो. Hydrochloric acid produced in our stomach helps the digestion of food without causing any harm to the stomach. Hydrochloric acid हमारे stomach में present होता है और ये क्या करता है? ये help करता है digestion के लिए, digestion में काम करता है. But when the amount of the acid goes beyond a certain limit due to indigestion, pain and irritation are created in the stomach. कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि बाहर का ज्यादा खाना खा लिया तो बहुत ज्यादा जलन टाइप की हो रही है, जिसको कई लोग एसिडिटी के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं, एसिडिटी के टर्म्स में बोलते हैं, राइट. तो ये क्या होता है? ये होता है जब ये HCl एसिड जो है ये क्या हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है. ज्यादा HCl एसिड नहीं होता, दैट इज अमाउंट ऑफ द एसिड ज्यादा बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट बढ़ जाता है. क्यों बढ़ेगा ये? क्योंकि हमने कोई ऐसा जंक फूड खा लिया है या हमने कोई ऐसी चीज खा ली है जो हमारे पेट के लिए हार्मफुल है. तो वो क्या करेगा? वो इरिटेशन, या आप कह सकते हो वो आपको कुछ जलन टाइप का फील कराने लगता है पेट में. ये इसी वजह से होता है, ठीक है. सो ये क्योंकि हमारे अंदर पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हम कोई चीज बाहर की खा रहे हैं, हम कोई ऑयली फैटी कोई गंदी चीज खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? इनडाइजेशन होने लगेगा. इनडाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो HCl एसिड प्रेजेंट है स्टमक में ये बढ़ जाता है. ये क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज, अब देखो ये क्या है? HCl क्या है? HCl इज एन एसिड. तो हमें जो दवा चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो बेसिक होनी चाहिए. सिंपल सी बात है, हमें न्यूट्रल करना है वापस से. एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है तो हमें कुछ बेस लेके आना है. सिंपल सी बात है, सबको पता है एसिडिक कैरेक्टर अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम उसके पास बेस को लेके आएंगे. तो वो बेस को लेके आएंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर कम होने लगेगा, जिससे हम वापस से न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएंगे, न्यूट्रल सिचुएशन जो हमारी है उसमें आ जाएंगे. करेक्ट? क्लियर? सो हम क्या करते हैं? इंडाइजेशन यहाँ पे क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या करना होता है? हमें न्यूट्रलाइज करनी होती है इस कंडीशन को. सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड अ माइल्ड बेस कॉल्ड एंटासिड्स यूजुअली इज टेकन. तो हम क्या करते हैं? एंटासिड्स यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर होता है. एंटासिड्स क्या होता है? एंटासिड्स मतलब एसिड्स को कम करने के लिए जो बेसिक कैरेक्टर आ गया, दैट इज एंटासिड्स. क्लियर है ये चीज? सो हमने क्या किया? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, हमने जो मेडिसिन ली उसमें बेसिक कैरेक्टर वाली ली, तो हमारा क्या होगा? स्टमक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके से होगी. एसिड जो है वो बेस जो है वो एसिड को बल्कि न्यूट्रलाइज करने लगेगा. क्लियर है? अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? MgOH. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. अब सबको पता है जो MgOH होल ट्वाइस है, दिस इज अ बेस. वी ऑल नो दिस. इसमें OH कैरेक्टर है, ये एक बेस है. इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक मेडिसिन तरीके की होती है. ये माइल्ड बेस जो क्या करती है? यूजुअली यूज होती है एंटासिड की तरह. ये एंटासिड की तरह यहाँ पे यूज होती है. फिर समराइज कर दे पूरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा. अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl एसिड प्रेजेंट है. वी ऑल नो दिस. इन आवर स्टमक देयर इज HCl एसिड प्रेजेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. जब हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में वो हेल्प कर रहा है. अगर इफ इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे HCl एसिड इंक्रीज कर जाता है, उस लिमिट के आगे पहुंच जाता है जहां पे हमें इरिटेशन और यू कैन से कि कोई भी जलन टाइप की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई या कुछ दर्द सा उठ रहा है पेट में. तो यानी कि एसिडिक कैरेक्टर जो है स्टमक में वो इंक्रीज कर गया है. हमें क्या करना है? उस एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करना है. एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिक कैरेक्टर वाली कोई चीज लेते हैं, जिससे क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को. ठीक है, तो उससे यहाँ पे फिलहाल क्या प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? एंटासिड. एंटासिड्स वो चीज होगी जो हमारे
जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगी, कम करने में मदद करेगी, ठीक है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको ज्यादातर माइल्ड बेस ये होता है जिसको हम यूज करते हैं एक एंटासिड्स में। तो ये किस में हेल्प करेगी? फर्दर डाइजेशन में, फर्दर ये डाइजेशन में हेल्पफुल होती है हमें। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे हमारा स्टमक हैप्पी हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके से ये काम होता है। तो यहाँ पे ये अब इतना बायो वाले टर्म्स में तो नहीं जाना है आपको, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं जाना है फिलहाल, ये चीज यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन फ्यू ऑफ द पॉइंट्स हियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसिड्स कॉज टूथ डिके। हाँ, टूथ डिके भी होता है भाई, जैसे कि जंग कैविटी लग जाती है ना, दांतों में कैविटी लग जाती है। कैविटी कैसे लगती है? हेल्दी खाने से लगती है ना, हरा भरा सब्जियां खाने में लगती है, हरी भरी सब्जियां खाने में लगती है? बिल्कुल नहीं। कैविटी कब लगती है? जब हम जंक खाते हैं, अगेन राइट। हम कोई बहुत ज्यादा शुगरी वो खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, राइट। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई ऐसी चीज है जो हमारी टूथ को प्रॉब्लम दे सकती है, वो हम खा रहे हैं, मतलब कोई भी अच्छी चीज हम नहीं खा रहे हैं, राइट। पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तब ये चीजें होती हैं। देखो उसमें क्या होता है, कोई भी फूड जो है वो फंस गया हमारे दांत में, फॉर एग्जाम्पल हमारे टूथ में वो चीज रह गई। हमारे माउथ में ऑलरेडी क्या है? सलाइवा प्रेजेंट है, तो पूरे वो उसमें भी एसिड प्रेजेंट है, वो उसमें अटैक करेगा। उसकी वजह से क्या होगा? उस पर्टिकुलर टूथ वाले एरिया में कोई भी बेकार से कीड़े लग जाना, जिसको हम बोलते हैं कैविटी लग जाएगी, राइट। तो इसको भी हम रोकते हैं। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं डेली, राइट, 2 टाइम्स अ डे, 1 टाइम अ डे। ये क्या होता है? ब्रश में क्या जो टूथपेस्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट होता है बेस, राइट। कई लोगों ने सुना होगा, बहुत पुराने जमाने के लोग बोलते नहीं थे, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। नीम वाली वो स्टिक होती है, उससे भी करते हैं, दातून करना जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव बिकॉज उसमें बेस प्रेजेंट है, ठीक है। या टूथपेस्ट जो हमारा है, क्या आपके भी टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक तो ठीक है, लेकिन उसमें बेस प्रेजेंट होता है, बेस उसका मेन कैरेक्टर होता है। तो जो बेस है वो इस एसिड को हटा देता है, ये काम यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। सो फिलहाल when we eat sugary food, कोई बहुत ज्यादा मीठा हमने खा लिया, it gets degraded by bacteria present in the mouth and an acid is formed। ये क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया की तरह हमारे माउथ में लग जाएगा, चिपक जाएगा जाके, और इससे क्या होगा? बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा? हमारा एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा एसिड इससे अटैक करके, राइट। When the pH becomes lower than 5.5, सबको पता है pH स्केल हमने पढ़ी हुई है, अगर नहीं याद है तो देखो देख लो। यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 0 होता है, पे 14 होता है, और सर्टेन नंबर्स बीच में लाई कर होते हैं। 0 to 6 यहाँ पे होगा, और 8 to कितना होगा? 13 वहां पे होगा, ठीक है। सबको पता है यहाँ पे आने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर उसने बोला pH 5.5, यानी कि ये 6 यहाँ पे होगा, 5.5 यहाँ समथिंग लाई कर रहा होगा, यानी कि क्या है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर pH 5 से डाउन जाने लगे, 5 से डाउन जाना लगे, tooth enamel gets corroded, saliva which is slightly alkaline produced in the mouth neutralizes some acid but excess acid remains unaffected। जितनी भी सलाइवा वगैरह जितनी भी देखो उसको हटाने की कोशिश कर पाएंगी, वो हटा लेंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस में एसिड रह गया, वही जाके, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वही जाके क्या करता है? अटैक करता है, वही जाके अटैक करेगा, ठीक है। The excess acid can be removed by the use of the toothpaste which is alkaline, as I told you, अभी अभी ये बात बताई। तो जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है? बेस होता है एक तरीके से, जो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। तो ये एल्कलाइन उस एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के अगेन काम आएगा। तो अगेन कैसी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग होगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें होगा क्या? जो एसिड प्रेजेंट था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से, मतलब बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करने लगेगा। बेस क्या करेगा? बेस विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज द एसिड। जो एसिड प्रेजेंट है उसको ये क्या करने की कोशिश करेगा? न्यूट्रलाइज करने की, खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नीम स्टिक कंटेन्स अल्कलाइन जूस, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो नीम स्टिक दातून करता है, दैट इज, उसमें क्या होता है? अल्कलाइन जूस प्रेजेंट होता है। सो द क्लीनिंग ऑफ टूथ बाय नीम स्टिक आल्सो हेल्प्स टू प्रोड्यूस टूथ डिके, ये भी हेल्प करता है हमें टूथ डिके में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है? बैक्टीरिया, जर्म्स, फूड, ड्रिंक, शुगर, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा शुगर होती है, यू शुड नो दिस, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस यहाँ पे, इससे एसिड बनता है इन सब चीजों से, ठीक है। तो हेल्दी टूथ में क्या होता है? अगर एसिड लग जाएगा तो उसमें कैविटी
बन जाती है। कैविटी को रिमूव करने के लिए व्हाट वी यूज टूथपेस्ट, टूथपेस्ट वी यूज टूथपेस्ट, और वी यूज नीम स्टिक। नीम स्टिक में क्या होता है, अल्कलाइन जूस प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमें कोई ऐसी चीज यूज करनी है जिसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन है, जिसमें बेसिक कैरेक्टर है, सो दैट इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक प्रॉपर्टी जो भी बनी होगी उस टूथ में, दांत में अंदर। क्लियर है? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन फैटीग्ड मसल। मसल है ना, हमारे बॉडी में मसल्स होती है, मसल बनाते हैं हम एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। सबको पता है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मसल वगैरह बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, राइट। स्टिफनेस एंड पेन इन द मसल स्टार्ट्स, सबको पता है। बहुत ज्यादा कोई भी हैवी सामान भी आप बार बार उठाओगे, आप कोई भी जिम कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे कई बार क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। किसकी वजह से? क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है बॉडी में, ठीक है, इसकी वजह से ये चीज होता है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल इज रिड्यूस्ड, जो ऑक्सीजन जा रही होती है वो कम हो जाती है, और ये पेन भी यहीं से स्टार्ट होता है, इसी वजह से। सो दिस कॉजेज डिफिकल्टी in the release of energy, leading to increase in the rate of an anaerobic metabolism. As a result, lactic acid gets accumulated in the muscle, जिसकी वजह से वो चीज प्रॉब्लम दे देती है और इसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? देन some animals and plants contain acids. आपको पता होना चाहिए कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स में भी एसिड्स होता है। एनिमल जैसे कि हम सब भी एनिमल्स में आते हैं, तो हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो HCl एसिड प्रेजेंट है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी होता है। हनी बी, सबको पता है हनी बी जो होती है, अगर वो काट लेती है सबको पता है स्वेलिंग हो जाती है, राइट। हनी बी इंजेक्ट्स एन एसिड थ्रू इट्स स्टिंग्स व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, राइट। काट ले तो खुजली होने लगती है, दर्द होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके अंदर क्यों क्यों होता है ये सब चीजें? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। Hence, a mild base like baking soda is applied to treat the wound. जैसे वो चीज लग गई आपको, अगर आप उसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन डालो, उसी में आप नमक डाल दो या उसी में आप कोई नींबू का रस डाल दो, तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाएगी उससे, और राइट। इमेजिन करने में भी लग रहा है, राइट, कि नींबू का रस डाल रहे हैं, हमें एकदम अजीब सा जलन जलन सी लग रही है, उसमें नींबू का रस डाल रहे हैं, नहीं कर सकते ऐसा, राइट। तो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, कोई बेसिक चीज यूज करेंगे जिसमें बेसिक कैरेक्टर हो। इससे क्या होगा, इससे वो जलन चली जाएगी। क्लियर? सो जैसे कि बेकिंग सोडा, ये क्योर हो सकता है एक तरीके से इसका, ठीक है। तो ये जो वाउंड है इसका क्योर क्या है, बेकिंग सोडा हमने यूज कर लिया, या कोई भी अल्कलाइन सॉल्यूशन, या कोई भी अल्कली बोल लो, अल्कली, ठीक है। सिमिलरली नेटल लीव्स, नेटल लीव्स क्या होती है, ये घरों के पास छोटे छोटे पेड़ नहीं उग जाते जिन जो इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके इसकी लीफ होती है, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो यहाँ पे ये लगा होता है ऐसे, नेटल लीफ मतलब यहाँ पे ऐसे झाड़ियां, ये जो ये है ये वाला पोर्शन, ये क्या अगर ये लग जाए तो छिल जाएगा एकदम से। गॉट माय पॉइंट? नेटल लीव्स, पेड़ की जो पत्तियां जो एकदम कहते हैं ना उसको शार्प होती हैं साइड से, कॉर्नर से, उसकी पेरीफेरीज जो होंगी, जो बाउंड्रीज होंगी वो एकदम शार्प होंगी, तो अगर वो लग जाएगा तुरंत छिल जाएगा, उससे तुरंत दर्द होने लगेगा, राइट। सो सिमिलरली नेटल लीव्स विच हैव स्टिंगिंग हेयर्स, ये स्टिंगिंग हेयर्स मतलब ये वाला पोर्शन, यानी कि शार्प हेयर्स, sharp hairs. When touched, inject forming acid in our body. This causes burning pain. तो इससे क्या होता है, अगर ये लग जाती है तो अगेन छिल जाएगा या सूज जाएगा, या ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड ले आता है ये बॉडी में। फिर क्या होगा, जलन स्टार्ट हो जाएगी, हमें क्या होगा, बर्निंग पेन फील होगा। तो ये इससे भी हो सकता है। तो प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है, मतलब कुछ प्लांट्स में भी एसिड प्रेजेंट है, कुछ एनिमल्स में भी एसिड प्रेजेंट है। इसका क्योर क्या होता है, तो इसी के बगल में एक पेड़ उगता है, एक्चुअली इसी के बगल में एक पेड़ होता है, फिर उसको यूज करके ये क्योर भी ठीक हो सकता है, ठीक है। सो फिलहाल ये है कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स में भी एसिड्स होता है। यहाँ पे कुछ एक चार्ट टाइप का लगा, यू कैन सी स्नेल्स में 6 होता है पीएच, तो 6 एसिडिक में ही आता है ना, देखो 7 इज द न्यूट्रल सोल्यूशन, 6 यानी कि पीएच इसका कम है। क्लम्स 6, bass 5.5, crayfish 5.5, frogs 4, perch 4.5 and so on। मतलब कि बेसिकली देखो सबके सब लेस देन 7 है, सबका जो पीएच है वो लेस देन 7 है, दैट इज सब में एसिडिक कैरेक्टर है। क्या है? एसिडिक कैरेक्टर है। क्लियर है ये चीज? ओके। देन
द ब्रिलियंस ऑफ अ टार्निश्ड कॉपर वेसल कैन बी रिस्टोर्ड बाय यूजिंग एन एसिड। सबको पता है भाई, ये सब एकदम घरेलू चीज है, हम लोग इंडियंस हैं, ये सब तो हम नस नस से वाकिफ है इन सब चीजों के। जैसे कि कोई तांबे तांबे की चीजें बोलते हैं ना, उसमें ब्लैकनेस आ जाती है, गंदगी आ जाती है, तो उसको हम किसी एसिड से छुटा देते हैं तो वो छूट जाता है, साफ हो जाता है। लेमन, आपने कई बार सुना भी होगा, गर्म पानी में लेमन डाल दो, लेमन जूस डाल दो, तो उससे क्या होगा, फिर उस गर्म पानी से उस बर्तन को धुल दो तो वो सही हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने नॉर्मल भी सुना है, कहते नहीं विम बार में 100 नींबू की शक्ति है, वो क्या है, क्योंकि उसमें एसिडिक कैरेक्टर डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो चीज साफ हो जाती है। ठीक है। सो लेमन जूस कंटेन्स एन एसिड, सबको पता है लेमन जूस में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, याद करो, सिट्रिक एसिड होता है। In order to clean a copper vessel, we rub it with the piece of a lemon. हमें ये मान लो कोई बर्तन है, हमें इसको साफ करना है, हम लेमन की स्लाइस उठाएंगे, लेमन का पीस उठाएंगे, उससे इसको घिस देंगे, वो साफ हो जाएगा। आज तुम लोग धुलाई कर दो, ऐसा करो। The tarnish on the vessel is caused by the formation of a layer of basic copper oxide. क्यों हो रहा होता है ये जो गंदगी आ जाती है, क्यों हो जाती है, ये जो कॉपर है, जो कॉपर का वेसल है, इसमें देखो ये ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, सबको पता है ये चीज, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड मतलब उसकी जर्म्स आ जाते हैं, गंदगी आ जाती है, ऑक्साइड ये पता है ना, रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसकी वजह से। सो सिंस लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, इट रिएक्ट्स विद द कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर सिट्रेट एंड इज वॉश्ड अवे। तो ये इसको बना मिला के कॉपर सिट्रेट बनाएगा, और जैसे ही हम इसको वॉश करेंगे ये चीज हट जाएगी। ठीक है। द वेसल देन रीगेन्स इट्स शाइनिंग अपीयरेंस, और फिर वो चमकता हुआ बर्तन हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। समझ में आ गया। द ब्रिलियंस ऑफ अ टार्निश्ड कॉपर, जिसमें गंदगी लगी हुई है वेसल, कैन बी रिस्टोर्ड बाय यूजिंग एसिड। कौन सा एसिड यहाँ पे यूज कर रहे हैं फिलहाल, सिट्रिक एसिड, विच इज प्रेजेंट इन द लेमन। इज दिस थिंग क्लियर। तो ये हमारी फिफ्थ तरीका है। फिफ्थ तरीका मतलब आप बोल सकते हो जिसमें एसिड की हेल्प हो रही है, पीएच पता चल रहा है, रोल ऑफ पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में चीज हो रही है। इसका पीएच बहुत कम होता है, अगेन लेमन्स का पीएच भी अराउंड 1 2 3 में आता है। ठीक है। तो ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो एसिड का यूज कर रहे हैं हम। क्लियर। ओके। देन पीएच ऑफ सॉइल, जो सॉइल्स होती हैं उनमें पीएच बड़ा मैटर करता है। कहते हैं ना कि किसान जो होता है उसको बहुत पता होता है कि खेती में क्या है, क्या करना है, कैसे होना है, घास जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, इट इज लाइक फसल है वो अच्छी उगेगी या नहीं, और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें वहां भी यूज होती है। ठीक है। तो बेसिकली वहां पे भी पीएच मैटर करता है। सॉइल्स आर जनरली एसिडिक, ज्यादातर सॉइल्स जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, ज्यादातर। ठीक है। नॉट ऑल। तो प्लांट्स रिक्वायर डेफिनेट पीएच रेंज फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट को एक डेफिनेट पीएच चाहिए होता है उगने के लिए, ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसको डेफिनेट अमाउंट ऑफ चाहिए। दे डू नॉट ग्रो इन अल्कलाइन सॉइल, अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कलाइन सॉइल है उसमें तो वो ग्रो ही नहीं करेंगी। ठीक। Many plants do not grow properly in highly acidic और highly alkaline soil। जो अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा एसिडिक है तो भी खराब है, और बहुत ज्यादा बेसिक है वो तो भी खराब है, दोनों चीजें गलत हैं, दोनों में से कोई भी चीज मोस्टली प्लांट्स नहीं चाहते हैं। सो हाईली एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड टू बाय स्प्रेडिंग क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट टू लोअर एसिडिटी। क्विक लाइम सबको पता है क्या होता है, CaO। स्लेक्ड लाइम पता है क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। देख के ही समझ रहे हो ये एक मेटल की बेस है। क्या है ये, मेटल की ऑक्साइड है, और मेटल की ऑक्साइड ही बेस होती है, बताया है बहुत बार। ये क्या है, इसमें तो OH आ रहा है डायरेक्टली, ये बेस है। अब देखो क्या बोला है उसने लाइन में, अगर कोई हाईली एसिडिक है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसको बेसिक से ट्रीट कर रहे हैं, उसमें क्विक लाइम छिड़क रहे हैं, उसमें स्लेक्ड लाइम छिड़क रहे हैं, मतलब कि उसमें क्या कर रहे हैं, ये जो चीजें स्प्रेड कर रहे हैं कैसी हैं, बेसिक है, क्योंकि एसिड ज्यादा हो रहा है कैरेक्टर। ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हम इन सबको यूज कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, CaCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। सो बेसिकली क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि ये जो सॉइल है इसमें भी ये सब यूज होती है, पीएच यहाँ पे भी मैटर करता है। ठीक है। तो सॉइल का पीएच पता चल जाए तो हम उसका क्योर कर सकते हैं। अगर वो उसमें ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है हम उसमें बेसिक चीज स्प्रेड करेंगे, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है या अल्कलाइन तो हम उसमें एसिडिक चीज स्प्रेड करेंगे। क्लियर। देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, हाईली एसिडिक देखो 1 2 3 जा रहा है पीएच, वेरी एसिडिक 4 5 समथिंग, एसिडिक तो 6 के अराउंड आ रहा है। ठीक है। आइडियल फॉर लॉन्स,
लॉन्स, हाँ लॉन्स जो होते हैं उसमें क्या यूज होता है 6.2 to 7 होना चाहिए उसका पीएच, ठीक है। एल्कलाइन देखो 7.5, वेरी एल्कलाइन, और हाईली एल्कलाइन में तो 14 पहुंच जाएगा। तो ये कुछ पीएच की कंडीशन है, पीएच की लेवल्स हैं कि यहाँ पे ये चीज है। हर एक जो प्लांट होगा उसकी अपनी ग्रोथ होगी, हर एक सॉइल जो जिस तरीके की है उसका अपना पीएच होगा और उसको क्योर करने का अपना तरीका होगा। सब सेम नहीं होती, सारी अलग अलग, बहुत टाइप ऑफ सॉइल होती है, राइट, पढ़ी होंगी आपने, बहुत टाइप्स ऑफ होती है, सबको क्योर करने का अलग तरीका है। ओके चलो देन पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब देखो आपको पता है सॉल्ट्स के टाइप्स हमने पढ़े हैं तो बहुत इजी रहेगा पीएच पढ़ना, ठीक है। The aqueous solution of all kinds of salts do not have the same pH. Obviously आपने aqueous solution में सबको पढ़ा है, रिमेंबर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, सबका सेम तो रहेगा नहीं। Salts of strong acid और strong base, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। याद करो कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ाया है सॉल्ट्स में। रिमेंबर सॉल्ट्स का लास्ट वीडियो में ये चीज पढ़ाई थी। तो ये कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है, या जिसको आप नॉर्मल सॉल्ट बोलोगे, नॉर्मल सॉल्ट, जिसमें एसिड और बेस बराबर है उसको नॉर्मल सॉल्ट बोलोगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड इज अ नॉर्मल सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एटसेट्रा आर सॉल्ट्स ऑफ दिस कैटेगरी, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट है मतलब न्यूट्रल कंडीशन में होगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल हमको पता है पीएच कितना होता है 7, क्लियर। तो बस यही कहानी है इसमें। पीएच ऑफ सॉल्ट्स में अगर नॉर्मल सॉल्ट है तो उसका पीएच वैल्यू होती है 7, नॉर्मल सॉल्ट की पीएच वैल्यू कितनी होगी 7, क्लियर। जैसे कि NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन, एल्कलाइन देखो सबके सब एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। पीएच जिसमें बात कर रहे हैं वो सब एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हैं। देन सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब ध्यान से सुनो, एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस कैसा है, वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, मतलब उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, किसकी ताकत ज्यादा है, सोचो कौन ज्यादा है, कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड। तो यानी कि यहाँ पे एसिड वाला होगा। हमें पता है अगर एसिड है तो अब पीएच कितना हो जाएगा, लेस देन 7, राइट। पीएच तो 7 से कम होगा तभी तो एसिडिक है। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी होगी, ध्यान सुनना। एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको AlCl3 बोलते हैं, कॉपर सल्फेट जिसको CuSO4 बोलते हैं, जिंक सल्फेट जिसको ZnSO4 बोलते हैं एटसेट्रा आर सॉल्ट्स ऑफ दिस कैटेगरी। इसमें ये कैटेगरी में ये वाले सॉल्ट्स लाई करते हैं। देखो ये भी पढ़ा है, बनाना सिखाया मैंने आपको इक्वेशंस के थ्रू। नाउ अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन आप उठा लो, इन्हीं सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन उठा लो, तो कैसे निकल के आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, डिफीट कर देगा वीक बेस को, वीक एसिड पे हावी हो जाएगा, वीक बेस पे सॉरी हावी हो जाएगा। एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। वीक कैसा है, एकदम सॉरी बेस कैसा है, वीक है, एकदम कमजोर टाइप का। तो स्ट्रॉन्ग उस पे हावी हो जाएगा, एसिड जो है उस पे हावी हो जाएगा, तो वो एसिडिक शो करने लगेगा कैरेक्टर, राइट। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि एसिडिक हो जाएगा, जिसकी पीएच कैसी हो जाएगी फिर, लेस देन 7 हो जाएगी। पीएच कैसी हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी, राइट। देन अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यानी कि बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा, हावी हो जाएगा वीक पे। तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इसका पीएच कितना है, ग्रेटर देन 7। कैसा है, ग्रेटर देन 7। याद करो कौन सा ऐसा सबसे पहला सॉल्ट था जो हमने पढ़ा था, जिसका एग्जांपल सोडियम एसीटेट, CH3COONA, बनाना भी सीखा था ना, NaOH और CH3COOH। देखो वीक एसिड क्या होता है हमारा, CH3COOH, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, मिला दो दोनों को क्या बनेगा, CH3COONA, राइट, H2O बाहर हो जाएगा, रिमेंबर। तो ये वाली कहानी यहाँ पे हो रही होती है, तो इसीलिए पीएच जो है वो लेस देन 7 है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। सोडियम एसीटेट जो मैंने आपको अभी बताया CH3COONA, और एक एग्जांपल पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बारे में भी जाना था ना, NaHCO3। ये सब के सब एग्जांपल्स हैं इन सॉल्ट्स के जिसमें एक एसिड जो है वो वीक है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, ये सब इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट्स आर बेसिक इन नेचर, इन्हीं के एक्वस सॉल्यूशन को उठा लेंगे तो कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, जिसका पीएच कैसा होगा, मोर देन 7 होगा। पीएच कैसा होगा, मोर देन 7 होगा। तो ये कहानी थी। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या है, पीएच इक्वल्स टू 7 है, न्यूट्रल है उसका एक्वस सॉल्यूशन। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, राइट।
बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यानी कि उसका पीएच कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। क्लियर है ये कहानी? एवरीडे लाइफ वाला भी समझ गए हर रोज कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको। सो फाइनली वी हैव एंडेड विद दिस चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ऐसा नहीं है इसमें कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत इजी सारी चीजें हैं। मैम को तो सारी चीजें इजी लगती हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं ज्यादातर। फिलहाल ये उतना भी डिफिकल्ट चैप्टर में नहीं आता है, थोड़ी बहुत इक्वेशंस आपको समझनी है, वो समझ गए तो ये सारी चीजें तो इजी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।